नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आज आपको फैट के बारे में बताऊंगा कि किडनी रोग होने पर हम कितना फैट ले सकते हैं और कौन सा फैट ले सकते हैं। फैट को लेकर वैसे ही बहुत सारी चिंता है कि फैट लेने से शुगर, बीपी या हार्ट की बीमारी बढ़ती है। तो आज इस विषय में मैं हर चीज़ को छूँगा। फैट हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे शरीर के कई ऑर्गन और टिश्यू जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और नर्व टिश्यू बिना फैट के बन ही नहीं सकते। दूसरा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन के बगैर भी लाइफ हमारी बहुत कम हो जाएगी। तीसरा, फैट जो होता है एक एनर्जी का सोर्स होता है। और चौथा, फैट हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा कि फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर दूसरी तरफ हार्ट की बीमारियां भी बढ़ रही है और जिसको सीधे तौर पे फैट से जोड़ा गया है। असल में फैट दो तरह के होते हैं। एक फैट जो होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फैट होता है जिसको हम बैड फैट कहते हैं। इसमें आता है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट को ऐसे भी पहचान सकते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो जम जाते हैं। अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए रखें बाहर तो गर्मी में तो तेल की तरह बन जाते हैं और ठंड में या टेम्परेचर कम होने पे जम जाते हैं, जैसे कि घी, मक्खन। और दूसरे जो बैड फैट आता है वो होता है जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा हो और या रिफाइंड ऑयल। फैट में हम लोग ले सकते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति से जो तेल बनते हैं। इसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, कपास का तेल होता है, सरसों का तेल होता है। ऐसे कई तरह के वनस्पति तेल हो सकते हैं। अब जैसे हम ऑलिव ऑयल को लें, ऑलिव ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट नहीं के बराबर होता है। और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसमें हमारे को शरीर को एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। सरसों का तेल, इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट कम मात्रा में होता है। और सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडो ऑयल, पाम ऑयल, कॉटन सीड यानी कपास का तेल, इनमें से हम कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये कि जो तेल अगर हमने रखा और वो जमा नहीं, वो वैसे ही रहता है, तो उस तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान रखना है कि पूरे दिन में हम जो 4 चम्मच तेल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तेल हमें पूरे दिन के खाने बनाने में या हम किसी भी चीज़ में करते हैं इस्तेमाल नहीं करना है। सैचुरेटेड फैट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे घी होता है, खासकर जो घी हमारे डालडा या जो हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड से हम बनाते हैं, तेल में डाल के हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसको हमें नहीं लेना है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रिफाइंड ऑयल की। देखिए, रिफाइंड ऑयल सब घरों में अक्सर आपको मिलेगा। एक तो रिफाइंड ऑयल के अंदर खास बात ये होता है कि रिफाइंड ऑयल को आर्टिफिशियली वनस्पति के तेल से बनाया जाता है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। हम उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं और हम उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी वो तेल नहीं जलता है। तो इसीलिए पूड़ी बनाने में, नमकीन बनाने में या तेल को अगर हमें बार बार इस्तेमाल करना है और उसका तेज आंच में भी वो जले ना, तो उसके लिए रिफाइंड ऑयल एक आइडियल चॉइस होती है। लेकिन रिफाइंड ऑयल के अंदर बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में फिल्ट्रेशन होती है, ब्लीचिंग होती है और भी कई तरह की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजनेशन तक होता है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजनेशन होगा तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ेगा और ट्रांस फैट हमारे शरीर में हार्ट डिजीज के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, सीधा जिम्मेदार है। दूसरा, क्योंकि ये कई तरह की केमिकल प्रोसेस से गुजरता है तो कई बार केमिकल उसके अंदर ही रह जाते हैं, जैसे कि हेक्सेन वगैरह। तो रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल करने में आसान जरूर है, परंतु ये सेहत के लिए उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है जितना कि एक वनस्पति तेल। तो तेल को इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी ये बरतनी है कि तेल में एनर्जी डबल होती है। जैसे कि अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और 1 ग्राम तेल लिया यानी फैट लिया, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है
और इसमें करीब करीब 9 किलो कैलोरीज होती है। तो आप देख रहे हो कि कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी हमें तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर तेल का इस्तेमाल हमें कम करना है तो हमें उससे डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। हमें उसको या तो हम रोस्ट करें या ग्रिल करें, या तेल का कम से कम इस्तेमाल कर जो जिस तरह से हम खाना बना सकते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो किडनी रोगी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके खाने का एक अभिन्न हिस्सा है। तेल का इस्तेमाल करते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में हमें 4 चाय की जो चम्मच होती है, यानी कि 15 से 20 ग्राम तक ही तेल का इस्तेमाल करना है। तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो घी जम जाता है, घी का इस्तेमाल नहीं करें या कम से कम करें। और रिफाइंड ऑयल को भी हमें जहाँ तक हो सके परहेज करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल में बनी हुई चीज़ें जैसे कि पूड़ी, नमकीन और जो भी हमारे को मार्केट में सामान मिलता है, उन सब का हमें परहेज करना चाहिए। धन्यवाद।